नमस्कार दोस्तों, मैं रामकला से दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, आपकी अगर गाय गर्भवती गाय भैंस है तो आप यही दो चीजें खिला देते हैं तो आपकी गाय भैंस 5 से 6 लीटर दूध बढ़ा देगी। इसे दोस्तों कब खिलाना है, टाइम कब देना है, ये मेन मायने रखता है। तो दोस्तों सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे बढ़ेगा क्या क्या है, दूध भी बढ़ेगा दोस्तों, दूध के साथ साथ उसका फैट भी बढ़ेगा। गर्भवती पशुओं को ही खिलाया जाता है, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो। ये जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 2 चीजें आपको खिलाना है। बहुत ही जबरदस्त ये तरीका है। इससे हमारे गांव में कई लोग जो है, कई फार्मर इसे खिला करके ज्यादा दूध निकाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें दूध जो है उनकी गाय भैंस दे रही हैं। और जो उनका अडर है, थन जिसे कहते हैं, थन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत तेजी से थन उनका कसाव लेगा। तो कब खिलाना है, किस तरह खिलाना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि हमारी जो गाय भैंस होती हैं गर्भवती हो जाती हैं, इन्हें जो है उचित मात्रा में, यानी उचित मात्रा में पौष्टिक आहार ना दे पाने के कारण उनका दूध नहीं बढ़ पाता। ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा करने के बाद भी उन्हें उचित मात्रा में दाना राशन नहीं दिया जाता। अधिकतर गांव इलाकों में देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि वो दूध धीरे धीरे कम कर देती है। अगर वो 12 लीटर दूध कैपेसिटी गाय है या भैंस है तो बच्चा करने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लीटर दूध देगी, उसके बाद दूध ही नहीं देगी। धीरे धीरे दूध कम होता जाएगा। तो जो हमें तरीका आपको बताऊंगा, इससे क्या है, लंबे समय तक दूध पर टिकेगी और दूध का जो फैट होता है वो भी ज्यादा आएगा और दूध मोटा होगा। तो इसे किस तरह से खिलाना है, ये खास ध्यान रखना है। पहला तरीका क्या है दोस्तों, शुरुआत में 2 चीजें खिलाना है आपको। पहली बार जो शुरू करना है तो उसको कब देना है, ऐसा अक्सर देखा जाता है दोस्तों। ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं, ये जो है आप 8वें महीने, जैसे आपकी गाय है तो 8वें महीने, भैंस है तो 9वें महीने। इससे पहले भी दे सकते हैं, लेकिन 8वें महीने से शुरुआत करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप दोस्तों वनस्पति घी जानते होंगे, वनस्पति घी जिसे डालडा घी भी कहा जाता है, वो लगभग दोस्तों 100 ग्राम देना है। 1 किलो आपको खरीदना है। 1 किलो जो वनस्पति घी आता है उसको आपको ले लेना है। लेने के बाद उसको 100 ग्राम आग पे गरमा लेना है, यानी टेघरा लेना है। टेघराने यानी गरमाने के बाद जब दोस्तों पिघल जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, तो उसको चोकर में, चोकर आप जो खिलाते हैं उसी चोकर में मिला के उसको दे देना है। सुबह हम दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। तो इसको दे देना है। ये कितना दिन तक देना है, 10 दिन तक। 1 किलो अगर आप लेते हैं 100 ग्राम देंगे तो 10 दिन तक देना है। 10 दिन जब दे देते हैं दोस्तों आप, तो 10 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा जैसे 10 दिन बीत जाता है। फिर उसके बाद जो हम दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जैसे 10 महीना 10 दिन आप दे दिए हैं, उसके बाद दोस्तों बचता है, जैसे 8 महीना हो गया, तो जो हम दूसरा तरीका बताऊंगा उसको 9वां महीना, जैसे कि हो जाता है 9 महीना। 8वां महीना ये जो होता है गाय के लिए है। गाय अगर 8वां महीना शुरुआत कर दिया है तो भी दे सकते हैं, 9वां महीना शुरुआत किया है तो भी घी दे सकते हैं, जो हम वनस्पति घी और डालडा घी की बात कर रहे हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जैसे भैंस है, आप 9वें महीने में दिए हैं तो 10वें महीने में भी इसको घी को दे सकते हैं। फिर जो दूसरा तरीका देने का है वो है दोस्तों, आपको 9वें महीना लास्ट में भी दे सकते हैं, या 9वें महीने के, जैसे कि मान लीजिए 8 महीना 20 दिन हो जाता है, जो आप घी अगर उसको पिलाते हैं 9वें महीना से तो 10 दिन ही चलेगा। तो 9 महीना जो है 10 दिन होगा। गाय है तो होगा उसका 8 महीना 10 दिन होगा। तो उसके बाद जो है आप जैसे बच्चा करने को उसको 15 से 20 दिन रह जाता है, तब आप एक काम करिए, उससे जो है शुद्ध देसी घी गरम कर लीजिए, टेघरा लीजिए, उसको जो है चोकर में या दलिया में मिला करके दे दीजिए। ये भी लगभग आप ज़्यादा नहीं दोस्तों 4 से 5 दिन दे दें, फिर आप देखिए दूध ही बढ़ेगा, उसका दूध बढ़ाने की क्षमता उसके अंदर होगी। ये जो घी होता है दोस्तों, ये ठंडा होता है,
जो देसी घी होता है, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नज़दीक जाते जाते इसको देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी क्या है, एक संतुलन बना रहेगा, बच्चा जो पेट के अंदर है वो भी तंदुरुस्त रहेगा, उसकी एक इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, यानी उसके अंदर की ताकत बढ़ेगी, जो उसकी पावर एनर्जी है, तो उसको क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चा करने में भी कुदरती तरीके से बच्चा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी देगी। 5 से 6 लीटर दूध तो आराम से बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी गाय या भैंस होगी उसके नस्ल ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हम देसी बटेर को, छोटी गाय को जो कि दुधारू नहीं है, उसको हम खिला करके अगर सोचे कि 5 से 6 लीटर दूध निकाल लें तो नहीं हो सकता है। ये दूध बढ़ेगा उन्हीं पशुओं का, जो पशु मान लो दुधारू पशु हैं, आपके यहाँ हैं और उन्हें आप राशन चारा सही तरह नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चा कर दिया है या बच्चा करने वाली है, हर बार जब बच्चा करती है तो दूध कम देती है, दुधारू है फिर भी दूध कम देती है, तो उन पशुओं के लिए रामबाण इलाज है। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो अच्छी करने।